विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए पीवाईक्यू प्रश्नों की जो हमारी सीरीज चल रही है, उस सीरीज में आज का अपना ये सेट संख्या हो जाती है 78 और आज का जो पेपर होने वाला है वो पेपर 18/9/2022 की प्रथम पाली का ये पेपर होने वाला है। तो आज की पाली में जो जीके करंट अफेयर साइंस के जो प्रश्न पूछे गए थे वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कवर कराने वाला हूं। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक के फुल वॉच करते रहना है। आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल है ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो प्रश्न संख्या 5 के साथ शुरुआत होती है। 5वें नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि 2022 में संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित विश्व खेलों में भारत ने निम्नलिखित में से किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। तो बताओ किस में जीता था भारत ने कांस्य पदक। 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत ने तीरंदाजी में जीता था। 5 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 आ जाता है कि बाइबल में कितने नियम हैं। तो बताओ कितने नियम बाइबल में। 6 का आंसर आपको देना है। 6 के मैं आपको चारों ऑप्शन दिखा देता हूँ, जिसके बाद आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर है डिसाइड कर सकते हो। तो बाइबल में जो नियमों की संख्या है वो है 2। 6 का चौथा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 7 है कि परम गंगा वर्ष 2022 में संयुक्त 22 में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत डॉट डॉट में स्थापित मेड इंडिया पेटा स्किल सुपर कंप्यूटर है। तो बताओ कहाँ किसके तहत ये राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन की शुरुआत हुई है। 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये IIT रुड़की। 7 का चौथा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा। अगला प्रश्न पर संख्या 9 है आपके सामने कि बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है जो सूक्ष्म वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। तो बताओ कहाँ पर है ये बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का मुख्यालय। 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो मुख्यालय है वो कोलकाता में स्थित है। 9 का चौथा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा। अगला प्रश्न पर संख्या 11 आ जाता है कि जब सूर्य का प्रकाश किसी घने जंगल से वितान से होकर गुजरता है तो कुहासे में जल की छोटी छोटी बूंदें प्रकाश को डॉट डॉट करती हैं और टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। तो बताओ ये छोटे छोटे बूंदें प्रकाश को क्या करती हैं जिसकी वजह से टिंडल प्रभाव बनता है। 11 का राइट आंसर तो ये करती हैं प्रकीर्णित। 11 का पहला ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न है कि भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के रूप में निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत किया जा सकता है। तो बताओ किसे वर्गीकृत किया जा सकता है सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के रूप में। 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 12 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस देश ने फरवरी 2021 में सैन्य तख्ता पलट का सामना किया। तो बताओ किसने किया था। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 2021 में म्यांमार में हुआ था सैन्य तख्ता पलट। 13 का पहला ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल है ना भूलें। 16 नंबर का प्रश्न है कि वर्ष 2020-21 के लिए कोयला मंत्रालय द्वारा जारी अंतरिम कोयला सांख्यिकी के अनुसार 2020-21 में देश में नॉन कोकिंग कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक निम्न में से कौन सा राज्य था। तो बताओ कौन सा राज्य था। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये था छत्तीसगढ़। 16 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या आ जाता है 18 कि यदि एक वस्तु 0.1 मीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण से 0.2 मीटर की दूरी पर रखा गया हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। तो बताओ कहाँ पर बनेगा वस्तु का प्रतिबिंब। 18 का आंसर आपको बताना है। तो ये 0.2 मीटर की दूरी पर बनेगा। 18 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा। अगला प्रश्न पर संख्या 20 है कार्बन का इनमें से कौन सा गुण कार्बन युग्मों की अधिक संख्या के लिए उत्तरदायी है। तो बताओ कौन सा गुण उत्तरदायी है। 20 का आंसर आपको बताना है। तो ये श्रृंखलन गुण और चतु संयोजकता ये गुण उत्तरदायी है। 20 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 23 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। तो कौन आधारित है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर? 23 का आंसर आपको बताना है। 23 का एक ऑप्शन ये रहा, बाकी के 3 ऑप्शन और मैं आपको दिखा दूं, जिसके बाद आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर है डिसाइड कर सकते हो। तो ये हो जाएगा, कुंडली और क्षण चुंबक के बीच की सापेक्ष गति के परिणाम स्वरूप विद्युत धारा प्रेरित होती है। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 26 आ जाता है कि नगर निगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस विकल्प में एडलमेन की सही परिभाषा दी गई है। तो बताओ, एल्डरमेन की सही परिभाषा है वो कहाँ पर दी गई है, कौन से ऑप्शन में? 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो ये सही दी गई है, निगम के मनोनीत सदस्य। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 27 से आपके सामने कि एक विद्युत लैंप 240 वाट डीसी स्रोत से संयोजित है। लैंप में प्रवाहित होने वाली धारा 0.25 एम्पियर है। लैंप की शक्ति ज्ञात कीजिएगा। तो जब हम इस शक्ति वाले फॉर्मूले से इसका आंसर निकालेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 60 वोल्ट। 27 का पहला ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा कौन सा आता है। जब तक आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास है शेयर कर दीजिएगा। 31 नंबर का प्रश्न है, जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है तो कौन सा मुख्य उत्पाद प्राप्त होता है। तो बताओ कौन सा मुख्य उत्पाद हो जाएगा प्राप्त? 31 का आंसर आपको देना, तो ये हो जाएगा बुझा चूना। 31 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 32 है कि निम्न में से कौन सा कोयले से प्राप्त होने वाला एक कठोर सरंदी एवं काला पदार्थ है। तो बताओ ये कौन सा हो जाएगा? 32 का राइट आंसर आपको देना है, तो ये हो जाएगा कोक। 32 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि उक्त रक्तचाप को अतिरिक्त दाब भी कहा जाता है जो डॉट डॉट के कारण होता है। तो बताओ ये किसके कारण होता है? 34 का आंसर आपको देना है, तो ये सिराओं के शिथिलन के कारण होता है। 34 का तीसरा, सॉरी ये सिरा, तो ये धमनियों के संकुचन के कारण होता है उक्त रक्तचाप। 34 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि भारत के संविधान के 73वें संशोधन में ग्राम सभा के अनिवार्य निर्माण का प्रावधान किया गया है। ग्राम सभा किससे बनी होती है? तो बताओ किससे बनी होती है ग्राम सभा? 35 का आंसर आपको देना है। 35 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत वयस्क सदस्यों से ग्राम सभा बनी होती है। 35 का चौथा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने आ जाता है। प्रश्न संख्या 40 है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने डोपिंग रोधी विधेयक 2022 प्रस्तुत किया जिसे 3 अगस्त 2022 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। तो बताओ ये कौन से मंत्रालय के द्वारा? 40 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा। 40 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 42 है कि अधातुओं के संबंध में दिए गए कथनों में कौन सा सत्य है। तो बताओ इनमें से कौन सत्य हो जाएगा? 42 का राइट आंसर, तो एक ऑप्शन ये रहा, बाकी के 3 ऑप्शन मैं आपको और दिखा देता हूँ। तो 3 ऑप्शन बाकी के ये रहे, तो इसमें से जो सत्य हो जाएगा वो हो जाएगा अधातुएं प्रकृति में विद्युत ऋणात्मक होती हैं और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर बंद बनाती हैं। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 है आपके सामने कि अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या होती है। तो बताओ क्या होती है ऊर्जा मुद्रा, ये आपको बताना है। 43 नंबर प्रश्न का राइट आंसर, तो ये हो जाएगी ATP। 43 का पहला ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 है आपके सामने कि भारत में निर्वर्तन मानसून का मौसम इनमें से किन महाद्वीपों में होता है। तो बताओ कौन से महाद्वीपों में होता है? 45 का राइट आंसर आपको देना है, तो ये होता है मध्य दिसंबर से फरवरी। 45 का चौथा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 है आपके सामने कि मलमल निम्न में से किसकी एक बेहतरीन किस्म है। तो बताओ ये किसकी किस्म है? मलमल, तो मलमल ये हो जाती है मसलिन की बेहतरीन किस्म। 46 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपके सामने आ जाता है
51 कि निम्न में से कौन सा त्यौहार मुख्यतः वाराणसी में गंगा नदी के घाट पर दिवाली के 15 दिन बाद पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। तो बताओ कौन सा त्यौहार हो जाएगा। 51 का आंसर आपको देना है, तो ये हो जाएगा देव दीपावली। 51 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 52 है आपके सामने की ईस्ट कोशिकाओं द्वारा अवायवीय किण्वन की भांति ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट डॉट डॉट में परिवर्तित हो जाता है। तो बताइए किस में परिवर्तित हो जाता है। 52 का आंसर आपको देना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा। 52 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने। पेन संख्या 55 है, क्या सुरक्षित यौन संबंध की HIV के संक्रमण को रोकने का एकमात्र तरीका है। तो कौन सा एकमात्र तरीका हो जाएगा HIV के संक्रमण को रोकने के लिए। 55 का आंसर आपको देना है। 55 के तीनों ऑप्शन में से डिसाइड कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नहीं, इसका सबसे सुरक्षित तरीका यौन क्रियाओं से पूरी तरह से बचना है। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 56 है कि दक्षिण भारत की पेन्ना नदी निम्न में से किस पहाड़ी से निकलती है। तो बताओ कहाँ से निकलती है पेन्ना नदी। 56 का आंसर आपको देना, तो ये नंदी पहाड़ी से निकलती है। 56 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 58 है आपके सामने कि एल्केन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो बताओ कौन सा सही हो जाएगा एल्केन के बारे में। 58 का आंसर आपको बताना है। 58 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है, तो इसके बारे में सही हो जाएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बनों में एक या एक से अधिक एकल बंध होते हैं। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 62 की निजता का अधिकार जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने जस्टिस के एस पुट्टास्वामी बनाम 2017 भारत संघ के ऐतिहासिक मामले में मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी थी, मुख्य रूप से भारतीय संविधान के डॉट डॉट से संबंधित है। तो बताओ ये किससे संबंध रखता है निजता का अधिकार। 62 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका संबंध हो जाएगा अनुच्छेद 21 से। 62 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 64 है आपके सामने। आधुनिक आवर्त सारणी में समय 2 वाले तत्वों को डॉट डॉट बी कहा जाता है। तो बताओ इसे क्या कहते हैं। 64 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसे क्षारीय मृदा धातुएं भी कहा जाता है। 64 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 65 है आपके सामने कि अगस्त 2021 में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था। तो बताओ इसके लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च हुआ था। 65 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये किया गया था ई श्रम पोर्टल। 65 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 68 की 31 मार्च 2022 तक इनमें से कौन 2 बार ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी। तो कौन बनी है। 68 का आंसर आपको देना है, तो ये बनी थी स्मृति मंदाना। 68 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 69 है आपके सामने की 100 ओम के एक प्रतिरोध में 15 मिनट तक 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होने पर उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात कीजिएगा। तो बताओ कितनी उत्पन्न ऊष्मा हो जाएगी। 69 का आंसर, तो ये हो जाएगी 2.25 × 10⁻6 जूल। 69 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। पेन संख्या 71 है कि अवतल दर्पण के सामने डॉट डॉट रखी वस्तु का अनंत पर एक वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो बताओ किसके सामने पर हो जाएगा। 71 का आंसर आपको बताना, तो ये फोकस ऐप पर रखी वस्तु। 71 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा पेन संख्या 72 है आपके सामने। चलिएगा छोड़िए 72 नहीं है, 73 है कि जुलाई 2021 में टीम इंडिया 2021 ने रीजोरॉन इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में डॉट डॉट ग्रैंड अवार्ड और 8 विशेष अवार्ड जीते थे। तो कितने ग्रैंड अवार्ड जीते थे। 73 का आंसर आपको देना, तो ये 9 जीते थे। 73 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
75 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि कोई प्रकाश किरण किसी कांच के प्रिज्म की एक अपवर्तक पृष्ठ AB पर आपतित होती है और अन्य अपवर्तक पृष्ठ AC से बाहर निकलती है। निम्न में से कथनों पर विचार कीजिएगा। तो A और B में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो ए वाला क्या कहता है कि पृष्ठ AB पर अपवर्तन कोण श्वेत प्रकाश के विभिन्न रंगों के लिए भिन्न होता है, बिल्कुल सही। बी वाला क्या कहता है कि पृष्ठ AC पर अपवर्तन कोण भिन्न रंगों के लिए भिन्न होता है, ये भी सही। यानी दोनों सही हो जाएंगे। 75 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर का प्रश्न है कि धावन सोडा के उपयोग के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो बताओ धावन सोडा के बारे में सही कथन 76 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 76 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है, तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा कांच के निर्माण के लिए धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने। जब तक आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब है करना बिल्कुल ना भूलें। पेन संख्या 83 की निम्न में से किस वर्ष राजभाषा अधिनियम अधिनियमित हुआ था। तो बताओ ये कब अधिनियमित हुआ था। 83 का आंसर तो ये 1963 में हुआ था। 83 का पहला ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 85 आपके सामने कि हाइड्रोक्साइड आयनों की उच्च सांद्रता वाले विलयन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो बताओ इनमें से सत्य कथन कौन सा हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 85 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है, तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा कि विलयन उच्च पीएच मान वाला क्षारकीय विलयन है। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 86 आपके सामने कि इनमें से कौन सा अपशिष्ट पर्यावरण को सबसे कम क्षति पहुंचाता है। तो बताओ कौन पहुंचाता है। 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये कागज के कप है, ये पर्यावरण अपशिष्ट को सबसे कम क्षति पहुंचाती हैं। 86 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। पेन संख्या 92 की दी गई अभिक्रियाओं में उत्पन्न यौगिक ए और बी क्या होंगे। तो बताओ इस अभिक्रिया में ए और बी क्या उत्पन्न होंगे। 92 का आंसर आपको देना है। तो ये उत्पन्न होंगे CH3 COO और H2O। 92 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने। पेन संख्या 96 की इंटरेस्ट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने से भारत की श्रेणीबद्ध तरीके से UPI भुगतान सेवा शुरू की थी। तो बताओ कब शुरू की थी व्हाट्सएप ने ये पेमेंट के लिए UPI सुविधा। 96 का राइट आंसर तो ये की थी नवंबर 2022 से। 96 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर का प्रश्न कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार चालक की गति की दिशा और प्रेरित EMF की दिशा होती है। तो बताओ क्या होती है। 97 का आंसर तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लंबवत। 97 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा 99 में है नहीं, 100 में भी नहीं है। तो वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल है ना भूलें। मिलते को नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।